जिसे मोक्ष प्रिय हो उसे मोक्ष का कारण प्रिय होता है और बंध का कारण उसे प्रिय नहीं होता। मोक्ष का कारण को आत्म स्वभाव में झुकाव करना ही है। कितना बढ़िया भाषा, कितना बढ़िया। जिसे अब अपन तो जिसे में अपनी गिनती है कि नहीं है। अच्छा, मोक्ष कहते किसको? मोक्ष किसे कहते हैं? पारनामिक किसको कहते हैं? सहज स्वभाव क्या होता है? चलो थोड़ा बहुत तो आए। ये तो ये मोक्ष का मार्ग इसमें लिखा है। जब उन्होंने शर्त डाली कि जिसको मोक्ष पाई हो, तो अब पहली बार है कि अपन उसमें है कि नहीं? क्या है सर, आप बताओ मोक्ष कहते किसको? इतना नजदीक तो पहुंचे। हाँ, निराकुल सुख, वास्तविक सुख, अतीन्द्रिय सुख, निराकुल निर्विकल्प सुख। तो वो मोह को क्षय करना, वो तो सब जिनवाणी की परिभाषा है। आपको जिनवाणी की परिभाषा मुझसे याद हो, ये समझ कुछ भी नहीं आएगा। मोक्ष का भाव ये है कि मैं दुखी हूँ और मेरे को सुखी होना, बस। दो टुकड़ी बात है, सीधी बात है। अनंत भगवान अनंत सुखी है तो मेरे को सुख प्राप्त करना। सुख अनंत सुखी को मोक्ष कहते हैं, बस। ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। अब जो जिसको सुख चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि सुख अब तक आया नहीं। तो सुख चाहिए इसका मतलब है दुनिया में हम सुख के प्रयत्न कर रहे हैं, सुख आ नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यदि आपको सुखी होना हो और सुख चाहते हो तो सुख के कारण की तलाश करो। तो सुख का कारण जिनवाणी के अलावा तो कोई जानता नहीं है। तो सुख का कारण सुख स्वाभाविक आत्मा है। तो जिसको सुख चाहिए उसको सुख स्वाभाविक आत्मा पसंद आता है। भाई आप लोग जो बोल रहे थे वो परिभाषा और जो वास्तविक बात है उसमें कितना है। जब वो कह रहे हैं कि उसका कारण पसंद आना चाहिए, तो आपको कारण में ढूंढो, उसमें क्या है कारण। पारणामिक भाव ये और वो सब जो भी, क्या कारण है उसका? कुछ नहीं, पढ़ते रहो उसको। और क्या सुख चाहिए, सीधी बात है। तो सुख स्वभाव आत्मा के पास मिलेगा। पांच इंद्रिय के विषय में वहाँ है ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं सुख। संयोग उसमें भी है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ होगी वहीं से मिलेगी ना। तो सुख तो आत्मा में है, आत्मा के पास जाए बगैर सुखी हो नहीं सकता है। हमने क्या गलती करी कि सुख स्वभाव के नज़दीक जाना छोड़ करके जितने प्रयत्न सुखी करने के सब उल्टे दुख के कारण है। क्योंकि वो जो प्रयत्न है वो स्वभाव से दूर ले जा रहा है। अब कोई बात समझ में आ रही है? हमने आज तक सुखी होने के ही प्रयत्न करे, पर वो सुख के ठिकाने को पीठ दिखा करके करे। तो जितने प्रयत्न करे उतना और उल्टा दूर चला गया उससे। पांच इंद्रिय के विषय में, खाने में, पीने में, ये तो सब आत्मा से दूर ले जाने वाले कि आत्मा के नजदीक लाएंगे। अब आपको समझ में आया? मोक्ष तो चाहिए, सब हवा भी चाहिए बस। क्योंकि सुख स्वभाव की आत्मा की तो बात ही नहीं सुहा रही है। आज से अष्टांगिका शुरू हो गई, नंदीश्वर दीप देव गए, आज क्या बात करते हो गए। सम्यक दृष्टि भी गए, सम्यक सन्मुख भी गए। जो जीव इस आराधना में लगे थे, यहाँ पर जिनकी आराधना बची रह गई, वो लोग सब आज में इकट्ठे हुए।
वहाँ कोई बनाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कोई है नहीं वहाँ पे विकल्प, तो फिर आखिर करते क्या होंगे कि बस इसी आत्मा का यशोगान करते हैं। इसी आत्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो उनके हाथ से आया हुआ चिंतामणि रथ हाथ से चला नहीं जाए, क्योंकि आत्मा यही है। तो अगर शैवसन सम्यक दर्शन है तो क्षायिक का प्रयत्न करते हैं, चला नहीं जाए। जिनके अभ्यास में कसर रह गई वो अभ्यास को पूर्ण करने का अभ्यास करते हैं। मैंने सम्यक दर्शन रूपी रथ यानी आत्मा को प्राप्त करने की जो यह मेहनत कमी रह गई थी उसकी पूर्ति वहाँ पे वो करते हैं, तत्व को दृढ़ करते हैं। अरे जितना ये अपन ने सुन रखा है इतना टिकाए रखना, मजबूत रखना, ये भी काम है कि नहीं? बढ़ावे तो बहुत अच्छी बात है, पर ये भी तो काम है कि नहीं? और ये जरा सी देर में चला जाएगा आज से। अब इसकी शर्तें क्या है कि जब जब भी अष्टानी का 10 लक्षण ये धर्म के पर्व आए तो हमारा धर्म से मुमुक्षु तक का शरीर धर्म से संबंधित कार्य में स्टार्टिंग क्रिया शरीर से होती है। हरी नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और अगर ये तो जीव करते ही नहीं है, जीव करता है अभक्ष का सेवन, ज्ञान से, आँख से, टीवी मोबाइल से, भी कथाओं से। ये कितनी कम करोगे ये बोलो? जो इसने ग्रहण कर रखा है उन्हें काम वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो जिसका खाता रोज यहाँ किएगा, जीव रोटी थोड़ा खाता है, तो तूने क्या छोड़ा वहाँ पे? जीव से विकार करता है ये टीवी मोबाइल को देख देख करके, दूसरे अन्य जीवों की प्रशंसा देख करके जलना ये करता है। इसका त्याग करो कि 8 दिन हम इस तरह की भी कथाएं नहीं करेंगे। बोझ आएगी तो निंदा करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। खाना पीना में क्या है वहाँ तो वो कर लेना, उसमें कोई दम थोड़ी है उसमें। अभी 8 दिन नहीं खाएगा तो 8वें दिन बाद डबल खाएगा, सब कसर निकालेगा उसका। इसको कोई प्रतिज्ञा कहते हैं। मन के अंदर पूरा पड़ा हुआ है संकल्प, ये करूँगा वो करूँगा। 8 दिन अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे, 8 दिन विषयों में कम से कम जुड़ेंगे, 8 दिन हो सकेगा हो कोई होश शूरवीर तो 8 दिन मोबाइल का त्याग करके दिखाए। उपास में कोई दम नहीं है, 8 दिन के कर लेगा वो, भूखे तो मरना है उसमें। ये करके देखना जरा, वो अपनी ताकत दिखा के तुम्हें। किसी गेय को अंदर देख करके अभ्यास करना, पूरी साल भर जिंदगी भर सुना है कि हम गेयों को देख करके अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे, तो 8 दिन रिहर्सल करके देखना। अगर परिणाम खराब होए तो जरा आत्मा का विचार करना कि मैंने सुना क्या, भगवान को क्या जवाब दूंगा। यहाँ से देह छोड़ के निश्चित रूप से ये सिमंदर भगवान के संसार में जाएगा, वहाँ कुंदाचार्य मिलेंगे और वो पूछेंगे कि तू भरत क्षेत्र में क्या सुन के आया, तो क्या बोलेगा कि मैं तो त्याग करके आया हूँ बस। बात समझ में आ रही क्या? ज्ञान में वृद्धि हो, परिणामों में विशुद्धि हो, ऐसे काम 8 दिन तक करना है। करना तो 12 ही महीने। मुमुक्षु के लिए कोई धर्म की सीजन नहीं होती है, एक एक समय कीमती होता है। अगले समय जिंदा रह पाएगा कि नहीं किसने देखा है? तो कोई टाइम बांध के होता है क्या कि नहीं ये इतने दिन नहीं करूँगा? अरे जो चीज़ खराब होती है हमेशा के लिए छोड़ी जाती है। फिर इन दिनों में प्रैक्टिस कर ले उसकी। और वो प्रैक्टिस तो इसलिए कराई थी कि उसको हमेशा छोड़े। ये छोड़ता है इसलिए कि 8 दिन बाद डबल खा जाऊँगा, कोई मतलब लगता है कि ये 8 दिन 10 लक्षण के अष्टानिका के जो आपको पाप का त्याग करना उसकी रिहर्सल कराते हैं। और फिर उसमें देखो कि 8 दिन में कुछ नहीं बिगड़ा तो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि पाप तो हमेशा ही पाप है। अब अपनी परिस्थिति कि बस 8 दिन बाद और 9वें दिन क्या करा? तो ये 8 दिन की कसर निकाल लेना सब, तो इससे 8 ही दिन खा लेता तो डबल पाप तो नहीं करता। आपको अभी इतनी देर तक क्या समझा है? ये त्याग तो जैसे जैसे आत्मा का
जैसे अगर ये ग्रंथ पसंद आएंगे ना तो टीवी देखने का मन अपने आप नहीं होएगा। और इसको अगर इसको मन नहीं लगेगा और टीवी का त्याग करा है तो आदत ध्यान करेगा वो खुद नहीं देखेगा तो दूसरे से पूछेगा क्या खबर है। बात समझ में आ रही है क्या? अस्थि पूर्वक नास्ति होती है जब आत्मा का आनंद बढ़ता है, जब आत्मा की जब इसमें पढ़ने में समय में कमी पड़ती है तो फिर 36 तरह के पकवान बना के चौके में माथा खराब नहीं करता है। अपना 2 रोटी तो खानी ही है, वैसे तो डॉक्टर ने बना के रखी है, तो हल्का फुल्का पेट भर लो और रुचि से इसमें लग जाओ। त्याग नहीं करते इसमें तो सब अपने आप हो जाता है। अब जब किसी को दिखाने का इंटरेस्ट नहीं रहा, शरीर के टिकने की उम्मीद नहीं रही, तो कौन सा अच्छा कपड़ा पहन के किसी को दिखाना, तो काय का समय खराब करेगा उसको। और जितने बदलेगा ना उतनी समस्या है। दो तो प्रेस तो ये वो 25 झगड़े उसको छोड़ो। अपना तो बोल बेटा, ये तो खाली हिंट्स दिए उसको कि 8 दिन के अंदर शूरवीर है तो टीवी मोबाइल का त्याग करो। जैन दर्शन की परिभाषा ये है, इच्छा निरोधो तब करना ना 8 दिन। तो इच्छा के निरोध को तब कहते हैं, ये परिभाषा है। तो उसकी जिस चीज़ की आपको प्रबल इच्छा हो उसके रोकने का नाम त्याग है। आई बात समझ? तो आपको टीवी मोबाइल की है कि नहीं प्रबल इच्छा? अखबार पढ़ने की, व्यापार में प्रबल इच्छा है कि नहीं? इसके त्याग का नाम तप है। भूखे मरने का नाम तप किसने कहा? ये तो छोड़ेगा वो चीज़ जो इसको पसंद नहीं आती है कि साहब मेरे जमीकन का त्याग है, तो पहले से ना अपने आप को ठगो मत। ये विचार करो कि 8 दिन में अपने शुद्धात्मा के विचार जो यहाँ सुना उसके विचार के अलावा दूसरे कोई प्रपंच अपने माथे में घुसेड़ूंगा नहीं। करो करके देखना, ट्राई करो। अभी रिहर्सल करो 8 दिन। अपनी बात बहुत गंभीर चल रही है। 3-4 दिन से बात चल रही है चेतन गुण की। चेतना में 2 गुण पाए जाते हैं, एक ज्ञान और एक दर्शन। अभी आपको ज्ञान का परिचय इसलिए ज्ञान की बात बताई कि ज्ञान की जानने की विधि, ज्ञान क्या काम करता है, इससे अपना परिचय कराया। अब इसमें 2 तरह का ज्ञान काम करता है, एक सम्यक ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान। तो एक जानने की विधि की भी बात करें उसमें, मिथ्या ज्ञान कैसे घोटाला करता है, सम्यक ज्ञान होने पर क्या करता है, तो उसके अंदर भी 2 बातें बताई अपन ने। ज्ञान के अंदर और दर्शन के अंदर दोनों गुणों का काम क्या है? जानना और देखना। ज्ञान का काम है जानना, दर्शन का काम है देखना। अब दूसरी बात कि ज्ञान में भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन में भी स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक मैंने ऐसा नहीं है कि आत्मा आधा स्व को जानता आधा पर को, उसके स्वपर प्रकाशक शक्ति अंदर है, तो वो शक्ति हमेशा काम करती है, तो वो जानने और देखने की काम करती है। तो अभी अपन पहले ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति होने से वो स्व को भी प्रकाशता, पर को भी प्रकाशता। और अपन ने पर प्रकाशक की भी चर्चा कर ली कि वो पर को भी किस तरीके से प्रकाशता है। जैसा ये मानता है, सोचता है, वैसा नहीं जानता है। जैसा वस्तु स्वरूप है उस तरीके से जानता है। तो ये पर प्रकाशक ये आत्मा के स्वभाव का एक पोर्शन है, आधा पोर्शन उसका स्व प्रकाशक का है। और स्व प्रकाशक में जितने आत्मा से बाहर के पदार्थों का विस्तार है उससे कई गुना ज़्यादा विस्तार आत्मा के अनंत गुणों का, वो स्व प्रकाशक भी आत्मा का वो ज्ञान का काम है। तो ज्ञान जिस तरीके से पर पदार्थों को भेद कर करके जानता है ना, ज्ञान पर पदार्थों को भेद कर करके जानता है, भेद कर करके जानता है, तो जानना उसका स्वभाव है। उसी तरीके से ये ज्ञान, यही ज्ञान ये आत्मा के भी अनंत गुणों को भेद कर करके जानता है। अंदर के अनंत गुणों का, अनंत गुणों का कारखाना इसके पास है। और यही ज्ञान, ये जो व्यक्त ज्ञान है, ये व्यक्त ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति आत्मा में वो अलग बात, वो त्रिकाल शक्ति है। और जो उस ज्ञान की व्यक्त पर्याय है, इस ज्ञान की व्यक्त पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो ये ज्ञान की पर्याय पर को भी प्रकाशती है और स्व आत्मा को भी प्रकाशती है। तो स्व को भी प्रकाशती है। तो जिस तरीके से अन्य ज्ञेय प्रकाशित होते हैं
वैसे ही खंड खंड करके आत्मा भी प्रकाशित इसके अंदर होता है स्वभाव से ही। अब दूसरी बात कि इस जीव के अंदर एक ईश्वर शक्ति का काम हुआ, ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता में स्व और पर प्रतिभाषित होते हैं, लिखा है इसमें, प्रतिभाषित होते हैं। अब इसी जीव के अंदर एक उपयोग भी है, वो उपयोग प्रतिभाषित पदार्थ की तरफ उपयोग किधर जाए, ये उपयोग की स्वतंत्रता है। जरा सुनना, उपयोग ज्ञान की पर्याय टिमटिमा रहा है, दीपक चला है इसके अंदर, तो दीपक भी प्रकाशित हो रहा है और सामान भी प्रकाशित हो रहा है। अब अंदर घुसने वाला इसमें से किस चीज़ को देखता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। वो प्रकाश को भी देख सकता है, पंखे को भी देख सकता है, दुनिया भर की चीज़ को भी देख सकता है, ये उसके लिए ऑप्शन खुला है। ऐसा ही ज्ञान की पर्याय की व्यक्तता के अंदर आत्मा भी प्रतिभाषित हो रहा है और अन्य पदार्थ भी प्रतिभाषित हो रहे हैं। अब ये इसका उपयोग की बात है कि ये अपने उपयोग को कि स्व के प्रतिभास को देख पकड़ता है कि पर के प्रतिभास को पकड़ता है। प्रतिभास ही हो रहा है इसमें, वो पदार्थ नहीं आ रहा है, वो पदार्थ अपनी जगह पड़ा हुआ है, आत्मा भी अपनी जगह पड़ा हुआ है। आत्मा भी ये इसको जब आत्मा का परिचय हो जाएगा यानी सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाएगा, तब वो त्रिकाली आत्मा वो इसकी पर्याय में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, लोकालोक भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। इसकी वर्तमान ज्ञान की व्यक्त पर्याय जिसकी इतनी खिलावट है, उस खिलावट की बात चल रही है, उसमें प्रतिभास नाम की शक्ति है जिसको शास्त्रीय भाषा में जानने ही कहते हैं कि उसको जानना नीचे चल रहा है लगातार। तो उस जानने के अंदर दोनों प्रतिभास हो रहे हैं ज्ञान के अंदर। एक तो इधर 6 द्रव्य, अन्य कुटुंब, परिवार, धन दौलत, सारी चीज़ें, और एक इधर शुद्ध आत्मा। अब इसका उपयोग अनादि से बहिर्मुख है। उसने पर प्रकाशक वाली चीज़ को तो एक्सेप्ट किया कि उससे पूछो कि क्या जानने में आ रहा है, घड़ी आ रही, पंखा आ रहा है, यह आ रहा है, और वो कभी नहीं बोलता है कि मेरे को लाइट भी जानने में आ रही है। अगर दृष्टांत दे दो, इससे पूछो कि भैया आपको कौन कौन से पदार्थ है आपके ज्ञान में, सबकी गिनती गिनाएगा। आपके घर में धन कितना है, सब गिनाएगा। उस धन को जानने वाला ज्ञान है, उसका ही पता नहीं है उसको। आपने इन सब चीज़ों को जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जानने में आई है, पर आपने जानने वाले की उसमें गिनती में आया कि नहीं आपके। आपको एक लिस्ट बनाने को दिया, आपने जो चीज़ देखी है सबकी लिस्ट बनाओ, तो उसमें ढूंढ लेना कि उसमें जानने वाला आया कि नहीं। तो खा जिससे तूने ये सारा हिसाब कर वो तो बोल है। अंकित समझ आ रहा है कि साहब अगर आत्मा नहीं होता तो इनको कौन जानता है, इनकी गिनती कौन लगाता है। इसलिए वो उसका प्रतिभास हो रहा है। अब वो प्रतिभास हो रहा है तो उस प्रतिभास होने वाली चीज का जिनवाणी परिचय देना चाहती है। वो परिचय क्या है कि आत्मा है। साहब हमको तो प्रतिभास दिख ही नहीं रहा है कि भाई प्रतिभास जो दिख रहा है कि आत्मा अरूपी है, तो अरूपी का प्रतिभास भी अरूपी होएगा। बात समझ आ रही है। अब तो उस अरूपी पदार्थ को रूपी देखना चाहते हैं, आत्मा दिख तो रही नहीं। हम प्रतिभास शब्द वापर रहे हैं। प्रतिभास का अर्थ होता है कि उस पदार्थ की सत्ता का ज्ञान होना। तो पदार्थ की सत्ता ज्ञान तो करा रही है। दर्शन के अंदर क्या होगा, ज्ञान तो भेद कर करके जान रहा है, किसको, स्वरूपी और पररूपी। दर्शन का पद्धति क्या है कि दर्शन अभेद सत्ता को खाली स्वीकार करता है कि ये अभेद सत्ता है, बस हो गया दर्शन का काम। इस जीव के जानने की पद्धति के अंदर पहले दर्शन होता है, यानी पहले सामान्य अवलोकन होता है और फिर उसके बाद ज्ञान विशेष भेद डालता है। ये इसका जीव ऐसा वस्तु का स्वभाव है। तो वो हर जीव को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो पहले सारी सत्ता का अभेद
अवलोकन होता है। अवलोकन का अर्थ है उस सत्ता की स्वीकृति मात्र, बस। वो क्या है ऐसा जान जाए तो फिर ज्ञान का काम स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया? कुछ ऐसी सत्ता है कि हम यहाँ से नई जगह गए तो भाई वो वहाँ जिन मंदिर दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है 150 साल, अभी नहीं पता किसका है। अब वो दिखा ना कि मंदिर है तो इसके कदम उधर गए और फिर इसने पूछा मंदिर किसका है, कि कोई वैष्णव का है। बात खत्म हो गई वहाँ से। अब इसको पता लगा कि जैन मंदिर है तो फिर और आगे बढ़ेगा। जैन मंदिर है, अभी उस मंदिर क्या है, वो सब ज्ञान का कार्य है। तो दर्शन में केवल सत्ता की स्वीकृति, अवैध स्वीकृति। गजब है कि खुद ही आत्मा है, गजब है कि इसी के पास ज्ञान दर्शन गुण है, गजब है कि वो अनादि से काम कर रहा है, और गजब ये है कि इसको ही नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अवैध सत्ता, अभेद देखा, फिर उसके बाद भेद करता है। तो पहले दर्शन का काम होता है और उसके बाद ज्ञान का स्टार्ट होता है। अब ये हुआ दोनों पर के बारे में। अब बात चलती है आत्मा की। तो आत्मा की दर्शन गुण क्या काम करेगा, कि दर्शन गुण, दर्शन जो है दो तरह का दर्शन है। एक तो है ये ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, जो जीव का उपयोग का लक्षण है, और एक इसी के साथ में दर्शन गुण है वो श्रद्धा गुण है। दोनों के लिए शब्द दर्शन गुण ही वापरते हैं। तो दोनों में एक दर्शन गुण है यानी श्रद्धा करने का, और एक देखने का काम, देखने का काम। तो यहाँ जो उपयोग में बात चल रही है वो जानने देखने वाले दर्शन की कर रही है। अभी दोनों दर्शन गुण यानी उपयोग के ज्ञान के साथ वाला दर्शन और श्रद्धा वाला दर्शन, ये दोनों ही जीव के अंश है और दोनों एक साथ काम करते हैं। आपको कुछ कठिन तो नहीं लग रही, नींद तो नहीं आ रही? आए तो उड़ जाना चाहिए, और नहीं आ रही और आ जाए तो भविष्य बहुत देर है भी। बहुत सूक्ष्म बात है, पर ये मुमुक्षु नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। जिनवाणी कभी दर्शन श्रद्धा के रूप में वापरेगी, कभी देखने के रूप में वापरेगी। अभी अपनों को खुद को समझना पड़ेगा जिनवाणी क्या कहना है। तो दर्शन गुण दो है, एक ज्ञान दर्शन के साथ वाला दर्शन और एक श्रद्धा वाला दर्शन। अब ये दोनों एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं कि दर्शन गुण एक अभेद वस्तु को बताता है। अभी बाहर की बात करें, दर्शन अभेद बताया, ज्ञान ने उसको भेद कर करके जाना, और वो दर्शन श्रद्धा वाला वो श्रद्धा करता है कि ये ऐसा मैं हूँ या मेरा है। हाँ, ये बात समझ आई क्या? ये ज्ञान और दर्शन जीव के नेत्र है और श्रद्धा साथ साथ चलती है। अब जब दर्शन ने किसी पदार्थ को प्रकाशित किया, उसकी सत्ता को बोध कराया, ज्ञान ने उसको भेद कर करके जाना, और ये दर्शन गुण जो श्रद्धा वाला साथ के साथ ही उसके ऊपर कब्जा करता है। ये हुई सारी पर प्रकाशक की बात। और दर्शन गुण जो श्रद्धा वाला जो दर्शन है ना, इसमें स्वपर प्रकाशक नहीं है, ये तो खाली अनुसरण करता है। ज्ञान और दर्शन जो देखेगा, जो जानेगा, उसका ये अनुसरण करेगा। आपको समझ में आ रही कि नहीं? आपका मन लग रहा है कि नहीं? क्या करें, इसको समझने से कोई फायदा वायदा नहीं होएगा? क्या होएगा? क्या फायदा होगा? अरे तेरे घर के घोटाले कौन जानेगा? अब देखो, अब बहुत गंभीर बात है कि जब इसको अनंत काल में जिनवाणी सुन करके ये ऊपरी मानसिक ज्ञान में डिसीजन हो कि मेरे को तो मेरा आत्मा जानना है। अब मेरे को मेरा आत्मा जानने में मेरे को उस दुनिया के अंदर कौन मदद करेगा? मैं किसके पास जाऊँ, किसको ढूंढूं? क्योंकि मेरे को स्थूल बात तो समझ में आ गई है कि जब तक अपन अपने शुद्धात्मा का आश्रय नहीं लेंगे तब तक अपन सुखी नहीं हो सकते। और मेरे को स्थूल मानसिक ज्ञान में ये भी समझ में आ गया है, माँ बाप ने और पूर्वजों ने और यहाँ वहाँ दर्शन करा के कि अभी तक जितने भी अरहन सिद्ध हुए वो सब आत्मा में लीन होने से हुए। अरहन सिद्ध तो अपन नाम दे रहे हैं, सुखी जितने जीव हुए वो सब आत्मा में लीन हो गए। और मेरे को भी आत्मिक सुख चाहिए, इंद्रिय सुख को क्या करूँ मैं, जिसको मैं छू ही नहीं पाता हूँ, जिसको मैं टिका नहीं पाता हूँ, जिसको लाने में आकुलता है।
जो छूट जाए उसमें आकुलता, जिसको भोगने में आकुलता, उस सुख को लेके मैं क्या करूँ? और फिर मेरे को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ के चला जाए। मेरे को तो ऐसा सुख चाहिए जो एक बार प्रकट होने के बाद छूटे ही नहीं साथ में, और ऐसा हो कि बस वो फिर इतना आनंद हो कि उसके बल पर मेरा कुछ देखने की इच्छा ही नहीं हो। मेरे को तो वो सुख चाहिए। ऐसा पहले प्राथमिक भूमिका के शिष्य को विकल्प उत्पन्न हो तो कुछ पात्रता बनती है। उसकी अष्टानिका यहाँ से शुरू होती है, नहीं तो अष्टानिका विधान करने से शुरू होएगी। जाओ विधान कर आओ, प्रवचन सुनिए आओ, हमारी अष्टानिका अच्छी होगी। पूजा कर आओ 10 दिन और 11वें दिन क्षमा भी मनाए आओ, सारे पाप छुपा लो। जिससे क्षमा मांगना है उसे मांगो ही मत, जिससे नहीं मांगना उसे कुछ कहा तो क्षमा करना। ये नाटक बहुत हो गया। पात्रता समझ में आई क्या? सुख से पात्रता है। उसको अंदर में ऐसी जिज्ञासा हो कि अब मेरे को अतीन्द्रिय सुख के भोगी और अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न कराने वाले डॉक्टर मिलना बहुत जरूरी है। अब उसका ज्ञान 24 घंटे इसकी तलाश में रहता है। मेरे को कोई मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं जिससे बात करता हूँ सुखी होने को जानता तो कुछ है ही नहीं, क्या बात है उससे। जो खोजी ज्ञान ऐसे डॉक्टर को ढूंढेगा उसको कुंकुंदाचार पृथ्वी से उतर के आएंगे। ऐसे जीव के लिए पीछे माँ साहब झपके अपकी तो नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल बात है। द्वारिका नगरी जब जलने लगी, सोने की लंका जलने लगी, हाहाकार मच गया और सब भागने लगे इधर से उधर। कृष्ण और बलदेव दोनों अर्धचक्री थे, है ना। तो अब हाहाकार मच गई। अब इतने बड़े से ही कोई उम्मीद करे, छोटे मोटे बेचारे क्या करें। तो ये क्या करेंगे, तो इनकी खुद की जान खतरे में, सब दौड़न भागने लगे। तो इनको दोनों को भाइयों को विकल्प आया कि अपन कैसे भी करके अपने माँ बाप को निकाल से नहीं आ सकते। तो उन्होंने जब अंदर गए कमरे में और माँ बाप को निकालने के लिए गाड़ी में उठाया और बेलों से भगाने लगे, तो वो बेल ही जल गए। ऐसी आग लगी भयंकर। तो दोनों भाइयों ने खुद बेल की तरह लग गए उसमें, तो कोई बात नहीं, जल गए। तो ये दो ही बेल की तरह जुड़ गए, कंधे पे वो रखा, ये निकले। तो वो जो दरवाजे की चौखट थी वो चौखट गिरी और ये दो ही उधर और वो इधर, माता पिता। इसके बीच में आकाशवाणी हुई। देखना, आकाशवाणी और दिव्य ध्वनि जो होती है ना, ये आरोपी अमूर्त थे। जो जीव भव्य जीव होते उन्हीं को सुनाई आती है, ऐसी नहीं होती है गरजती हुई सब चलते। वो दिव्य ध्वनि है तो वहाँ कोई आपको प्रश्न नहीं करना पड़ता। महावीर भगवान ये बताओ, आप प्रश्न करो उसका समाधान अंदर आ जाएगा। ये जिनवाणी का कोई अतिशय होता है। आप यहाँ समझने की कोई प्रश्न की जिज्ञासा करो, ऑटोमेटिक कुंकुंदाचार की वाणी आपको अंदर समाधान कर देगी। यहाँ से कोई बोलना अन्नद आपसे प्रश्न पूछेंगे, वो नाटक नहीं होते जैसे विजासन में तुम तो बैठ जाओ मन में रखो फिर वो देवी बुलाएगी, सब नाटक होते। यहाँ तो बिल्कुल तुम्हारे हृदय में कोई होगा वास्तविक प्रश्न और उसका समाधान नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिनवाणी का अतिशय कोई बोलता होता नहीं है। तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई, उनको सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया कि तुम्हारे दो ही के अलावा कोई नहीं बचेगा, तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। ऐसी आकाशवाणी हुई और अपने सामने आंखों के सामने सारी स्वर्ण की द्वारिका नगरी माँ बाप को जलता हुआ देख करके उनको जाना पड़ा। 3 खंड के चक्रवर्ती की ये दशा है। वस्तु स्वरूप के आगे किसी की चलती नहीं है। मेरे को तो दूसरी बात कहना है कि ये जीव भी पंचम काल की जलती हुई नगरी में फंस गया है। मैंने चारों तरफ हाहाकार, बच्चा चिल्ला रहा, पत्नी चिल्ला रही, घर वाले, माँ बाप, क्योंकि सारे के सारे जीव पाप करके आए। उदय वो चाहते हैं पुण्य का और इस जीव के ऊपर तलने पे लगे। ये अनुकूलता लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये बेचारा जल ही जा रहा है। ये करे क्या? ये किस किस के उदय को बदले, खुद ही तो परेशान है। ऐसी सारी द्वारिका में आग लग रही है। अब आकाशवाणी हुई कुंकुंदाचार्य की
ये 6 द्रव्य स्वतंत्र है, तो वो तेरे माथे पे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके कर्म के उदय के साथ प्रकृति प्रदत्त आघाती कर्म है, वो उनकी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। और तेरी भी जो व्यवस्था कराना है वो सब आघाती कर्म के सुप्रत कर रखी है। तू सब जगह से उपयोग को हटा करके अपनी आत्मा में जोड़ ले तो बच जाएगा। आपको कोई आकाशवाणी समझ में आई क्या? तेरे को चिंता है ना कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मैं जल जाऊंगा। इन सब के लिए प्रकृति प्रदत्त समझने के लिए कह दो कि हमने तेरे को उनके लिए सब काम करने वाले नियुक्त कर रखे हैं। तू तो उसमें अपने उपयोग से अपने आत्मा को समझ के बचा के रख ले, और बचा करके इस जलती आग में अपने शुद्धात्मा का ठिकाना जान ले। ये तो सब ऐसे ही होएगा। आपकी बात समझ में आई क्या कुछ? अब इसको आकाशवाणी सुनाई आ जाए और ये वहां से भाग जाए तो भाग के कहाँ जाएगा? अरे अपने उपयोग को भागा ले जाएगा अंदर। नहीं, अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कौन, ये जरा सा जो केवल ज्ञान जिसकी महिमा कल बताई थी, वो 3 लोक 3 काल को एक साथ युगपत जानने वाला ज्ञान, वो अणु मात्र किसी पर्याय को हिला नहीं सकता है। तो इसके पास तो कुमति ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, पिल्ला है जरा सा। तो ये मिथ्या ज्ञान क्या कर लेगा? इसके पास जो प्रतिशुद्ध ज्ञान है, जो काम केवल ज्ञानी नहीं कर सके वो कर लेगा। तो ये आग्रह क्यों नहीं छोड़ता है? अब क्या हुआ कि श्रद्धा गुण, दर्शन गुण और ज्ञान दर्शन वाला दर्शन। अब बात बहुत गंभीर चल रही है अंदर आत्मा को देखने की। सम्यक सम्मुख की असली बात ये है। कैसी कि इस जीव ने अंदर में ठान ली कि मेरे को मेरे आत्मा का अवलोकन करना है। प्रभु हमको अपना आत्मा कैसा है ये हमको जानना है। आप हमारा आत्मा कैसा है ये बताओ। हमारा ये आत्मा हम नहीं जानते, इतना ज्ञान हमको चाहिए। हमारे ज्ञान और हमको ही नहीं मालूम कि ज्ञान कैसे काम करता है। हम ही आत्मा है, हमको ही नहीं मालूम कि ये शरीर को मैं हिला सकता हूँ कि नहीं हिला सकता हूँ। इतना भारी अज्ञान मेरे अंदर है। तो अब तो हमको आत्मा जानना है। ऐसा जीव को उत्कंठा हो तो आत्मा के स्वरूप को जानने वाले श्री गुरु को ढूंढता है, और ऐसी प्यास जिसको लगती है उसको श्री गुरु और आकाशवाणी अवश्य मिलती है। ऐसा आज तक कोई घटना नहीं घटी है कि इसके उपादान में आत्मा को जानने की जिज्ञासा, तमन्ना, उत्साह हो और निमित्त नहीं मिले, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अगर अपने को नहीं मिलते हैं तो अपने उपादान में कोई दम नहीं है। ये बातें आत्मा की सुनता है और चर्चा खाने पीने की कसाई की पसंद करता है। ये देख लेना, निमित्त से कार्य नहीं होता है। जब इसके अंदर ऐसी पात्रता, आत्मा को समझने की उत्कंठा हो और आत्मा को समझाने वाले गुरु नहीं मिले, ऐसा 3 लोक में कोई बनाव नहीं है। आसमान से उतरते आके महावीर भगवान के जीव वो आसमान से उतरे हैं। गुरुदेव को नहीं मिले तो अप्रत्यक्ष रूप में पूर्व जन्म की वो सब याद आके वो सब घटना हो गई, पर मिले कि नहीं? ये समय साथ मिला कि नहीं मिला? ये समय साथ मिला, मैंने कुल लाचार मिल गया। आगे बढ़े, समझ में आ गई? ऐसी उत्कंठा हो तो वो मिलते से ही वो आत्मा की चर्चा करेंगे, आत्मा के स्वरूप को बताएंगे। तो इस आत्मा के स्वरूप का श्री गुरु की वाणी से परोक्ष समझ करके पहले इसको अनुमान में आत्मा का अभेद दर्शन होता है। अभी विकल्प की बात चल रही है, पर प्रकाश की बात खत्म हो गई है, स्व प्रकाश की चल रही है। ज्ञान की और दर्शन की दोनों की एक साथ चल रही है। अंदर की चल रही है, स्व प्रकाश की चल रही है। ऑपरेशन सीरियस हो रहा है, कोई होश में आके भाग मत जाना, घड़ी घड़ी मत देखना, क्योंकि बस अब सम्यक दर्शन होने वाला है, जीव को उत्पन्न होने वाला है। तो ये जीव पहले अनुमान के आधार से आत्मा के अनंत गुण परोक्ष रूप से ऐसी अमूर्तिक सत्ता होती है, ऐसा सविकल्प निर्णय करके ये अपने जो दर्शन का जो प्रतिभास है, तो वो दर्शन की पर्याय में आत्मा का प्रतिभास तो हो ही रहा है। बात सिर्फ इतनी सी कि इसको पकड़ में नहीं आ रहा है।
कोई लाना थोड़ी है, आत्मा को लाना नहीं है, प्रतिभास को पैदा करना नहीं है। करना क्या है, वो होश में लाना उसको बस। सरल है कि कठिन। जब ऐसा समझेगा तो इसको प्रतिभास होता है कि भूख लग रही है तो प्रतिभास होता है कि नहीं होता है? क्या भूख लगने वाली है, लग रही है, सब प्रतिभा, फिर ज्ञान होता है। भूख लग रही है, अब ये कहेगा भूख को आँख से दिखाओ, ये भाई वो आरोपी है तो वैसे ही दिखेगी। अब ऐसा कैसे ये कहे कि मेरे को आत्मा जो है दर्शन में दिखाओ, भाई वो आरोपी है, केवल प्रतिभास होता है। तो आत्मा की सत्ता है ऐसा प्रतिभास दर्शन गुण की पर्याय में होता है। फिर उसके बाद में जो इसने श्री गुरु से आत्मा के एक एक गुणों का एनलॉर्जमेंट करके सुना और अपने ज्ञान में अकेले में एक एक गुण का विचार करा कि ज्ञान गुण का इतना काम है, श्रद्धा का इतना, दर्शन का इतना, अस्तित्व का इतना, ऐसे सब विकल्पात्मक डिसीजन के अंदर जो भेद कर करके जाना, तो ये भेद कर करके आत्मा का जो परिचय हुआ, ये ज्ञान का काम है। अरे कि समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही? इतना होने पर जब आत्मा के अनंत गुणों का ज्ञान में हुआ टोटल, अब देखो अभी तक ये दुनिया के विकल्प में उलझा था, अब इस ज्ञान से जिन्होंने क्या काम करा है कि ये आत्मा के अनंत गुणों का जो सविकल्प जो उसका विचार चल रहा है, इसको कहते हैं ज्ञान के विकल्प, इसको कहते हैं ज्ञान का विचार। इसमें कर्मों का बंधन नहीं होता है। वो जो मैं शुद्ध हूँ ऐसे विकल्प, वो चारित्र के विकल्प, उसमें बंधन होता है। अरे कोई बात समझ आ रही है? उन विकल्पों के अंदर थकावट है, थोड़ी सी देर करेगा, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरूप हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, बस हवा निकल जाएगी इससे 2-4 मिनट में, क्योंकि वो चारित्र के विकल्प है। वो जो ज्ञान के जो लंबाएगा ना ये, तो इसमें थकावट नहीं होती, इनलॉर्ज होते हैं। कितनी गंभीर बात है। ज्ञान के विचार जब चलते हैं ना तो थकावट नहीं आती इसमें। अब जब ये भेद कर करके ये हुए, और जब ये टोटल भेद करके ज्ञान इस पक्ष, इस सविकल्प वाली वस्तु को विकल्प कर करके जान लेता है, और टोटल ज्ञान के अंदर टोटल करता है, टोटल करता है कि कोई सी भी चीज़ देखता है तो टोटल करता है ना, इतने % ये ले, आखिरी में डिसीजन होता है यस या नो। ऐसा ज्ञान इन सब को देख करके जैसे संतुष्ट हुआ, और ज्ञान ने कहा ये गुणों का पिंड है, जैसे ज्ञान ने जाना वैसे दर्शन उनकी पर्याय बदल जाएगी, और वैसे श्रद्धा भी कह देगी कि जिसने जिस ज्ञान ने भेद कर करके आत्मा को जाना है, यही मैं। यही बात समझ में? दर्शन ने पहले अभेद जाना, ज्ञान ने भेद करके जाना, और जैसे ज्ञान ने यथार्थ वस्तु को जाना, और ज्ञान से ज्ञान का स्वसंवेदन हुआ, ये उसका प्रमाण है। ज्ञान ने पूरी वस्तु को स्वीकार कर लिया, उसका प्रमाण कि स्वसंवेदन नाम का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नाम है अतीन्द्रिय ज्ञान। उस समय में उस ज्ञान का समस्त इंद्रियों से कनेक्शन टूट चुका है, और उस ज्ञान का मुख यानी उपयोग जो पहले अन्य ज्ञेयों में उलझा था, वो उपयोग अब स्वभाव के सम्मुख हो चुका है। स्वभाव में घुसा नहीं है, बस उसका मुख स्वभाव की तरफ हुआ है। ऐसा होने का प्रमाण उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान का, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। तब चिन्माणी मानती है कि श्रद्धा भी सही होगी और ज्ञान भी सही हो गया। अगर ये ज्ञान और दर्शन की पर्याय में ऐसा आत्मा का प्रतिभास नहीं होगा तो जीव जड़ हो जाएगा, और ऐसा ही ज्ञान और दर्शन की पर्याय में पर का प्रतिभास नहीं होगा तो जीव चार कहते भटकेगा ही नहीं, क्योंकि अंधा थोड़ी भटकता है कोई। अरे इसको कोई दिखा है तभी तो इसने उसको अपना माना है, दिखा मैंने प्रतिभास हुआ है। दो ही में क्या अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में? कि अज्ञानी ज्ञेयों को देख करके ज्ञेयों के प्रतिभास में मग्न हो गया है। ज्ञानी ज्ञान आत्मा का प्रतिभास होने पर वो यहाँ से हटना ही नहीं चाहता है। अब हटना नहीं चाहने पर भी पर का प्रतिभास बंद नहीं होता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो वो पर का प्रतिभास होता रहता है, मैंने वो जानने में आते रहते हैं।
और उसको जिनवाणी में पर को जानता है, ऐसा कहते हैं, और उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अरे लड़की को सुयोग्य वर मिल गया तो अब जगत में सब पुरुषों को देखने के लिए अंधा थोड़ी हो जाती है, पर सबको देखती है। तो देखती है कि नहीं देखती है? क्यों किसी को नहीं देखती हो, वो हर एक में वो अपने ही आदमी को देखती है, पति को। ये कोई बात नहीं आ रही समझ। अरे आए उसके चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं आती, क्या पता क्या है, उदास होकर सुनता जैसा सब लुट गया। सीता को राजकुमारी थी, वो तो बहुत बड़ी, बड़े बड़े देशों के राजा सिलेक्ट करना थे उसको। राजकुमारी सीता बहुत इंटेलिजेंट थी। अब उसको पिताजी के पसंद का वर नहीं, वो अपनी पसंद का वर ढूंढती थी, देखती थी। उसको कहते हैं स्वयं वर, मैंने वो खुद पसंद करके वर को चुनेंगे। क्या करें, देश के बड़े बड़े राजा और राजकुमारों को बुलाया गया। 10 राजकुमार इधर बैठे, 10 इधर बैठे। अब सीता वरमाला लेके निकली यहाँ से। अब उसके ज्ञान की कितनी ताकत है कि वो सब राजकुमारों को देख लेती एक निगाह, और सबको देखती जाती है और वरमाला लेके जाती है। हर राजकुमार सोच रहा है मेरे गले में डालेंगे, मेरे गले में डालेंगे, और वो चलती जा रही आगे। और उसने देखा कि कोई मेरे को देख रहा, रिजेक्ट, ये तो मेरे को ही देखेगा, ये मेरी सेवा क्या करेगा ये। मैंने उसके जो भी सब विकल्पों को ताड़ लिया। जो रामचंद्र जी का था बस उसने वहाँ पे टिकी, तो टिकी। अब प्रश्न है कि उस सीता ने 20 राजकुमारों को देखा कि नहीं देखा? देखा, पर चुना एक को भी नहीं। चुना वर, स्वयं वर उसने जिसको चुना, जिसमें इतनी योग्यता हो कि जीवन भर उसका साथ निभा सके, उसके सुख दुख में उसका साथ दे सके। गुलाम नहीं चाहिए उसको यस्सर वाला कि मैं जो कहूँ वो करे, ऐसी नहीं चाहिए उसको। किसी बात है ऐसा, ये पर्याय स्वयं पर चुनने निकली है, और बहुत बुद्धिशाली पर्याय है। और जिनवाणी से टचिंग वाली जो पर्याय है उसमें इतनी ताकत है, उसको स्वयं पर चुनना है, और उसने अभी तक चुनने में गलती करी है। इसलिए वो किसी मूर्ख को, बगैर पढ़े लिखे को, विषय कषाई को पसंद करी है, इसलिए भटक रही है। और फिर से मौका है इसको स्वयं पर चुनने का। अगर इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आ गया और इसने वरमाला डाल दी तो ज्ञान तो सबका होएगा, परंतु श्रद्धा में तो सिर्फ एक ही पर बसा है, देखेंगे सबको, जानेगी सबको। अब मेरे को फिर से एक प्रश्न है, तो 19 राजकुमारों को आप उठ के चले जाओ, ऐसा कहने की जरूरत है कि नहीं? अब उनकी बैठ के क्या करेंगे? प्रश्न भी समझ में आया कि क्या? अरे जो 19 राजकुमार है, वर का सिलेक्शन हो गया, उसने वरमाला डाल दी, अब वो किसी को देखने को तैयार नहीं। अब वहाँ चाय नाश्ते के लिए बैठेंगे कि नहीं? क्या करेंगे वहाँ बैठ के? बेइज्जती तो हो गई। ऐसा इस जीव ने जब अपने शुद्धात्मा को पसंद किया और अन्य समस्त 3 लोग के सब गेम से उनको मोड़ा, तब उनको कहना नहीं पड़ता कि तुम अपने घर जाओ। ये अपने आप इसका संयोग छोड़ के विदा होने लगते हैं। ये इनके पास जो बुद्धि है, वो अरु की बुद्धि, वो कहने लगते हैं इसके पास रह के करे क्या, ना तो हमको देखता है, ना हमारी सेवा शुश्रूषा करता है, ना ही हमको कुछ खिलाता पिलाता है। अब क्या करें यहाँ रह के? फिर भी बेइज्जती करा के रहना होता रहे। परंतु पुद्गल भी इतना बुद्धि नाक वाला होता, नाक वाला सोचते बुद्धिमान, पर जीव नहीं है, ऐसा नहीं समझ रहा है। 100 जूते खा के घुस के तमाशा, जिन गेयों से पिटता है फुटता है, पुनः पुनः वहाँ जाके फिर उन्हीं को मानता है। आपको अपनी थोड़ी बुद्धि में तरस भी आता है कि नहीं आता? आ जाए ना तो भोजन की कीमत पे भी जिनवाणी को नहीं छोड़ेगा। अष्टामिका सफल हो जाएगी इसकी। अष्टामिका खाली मनाने के लिए नहीं आती, 8 गुण इसके अंदर प्रकट हो जाए, जो रत्न
इन दिनों के अंदर सिर्फ नाम ले लेते हैं, एस्ट्रानिका शुरू हो रही है तो इसके अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली धार्मिक भावना पैदा हो जाती है। और इन दिनों के अंदर तो वैसे ही हिंसा बहुत होती है, तो ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। जहाँ देखो वहाँ हिंसा का तांडव व्रत, हर अंतर मुहूर्त में करोड़ों जीव पैदा होते हैं। जितना भार धनपत करेगा उतने जीव की हिंसा होगी। अब वो करे क्या, वो कहे कि साहब हरियाली का तो यही मज़ा है, इन्हीं दिनों में बरसात में घूमना और इसमें मज़ा आता है। कभी और घूमेगा 4 के तेरे, अभी जो तुम वहाँ बोल के आता ना भवन में जी भर घूम चुका, तो अभी तेरा और देखना बाकी है। तुम्हारा देखिए, देखना तो ये था कि माए कैसे दुख पा रहे हैं। ये जितनी हरियाली है वो सब एक इंद्रिय जीव है, वो तड़प रहे दुखी हो रहा है, ये कह रहा हरियाली देख के मजा आ रहा है। अरे कुछ अच्छे दर्शन, कुछ किसी कान पे पढ़ाई नहीं, बेचारा करे भी तो क्या करेगा। पढ़े भी कहाँ से, मूर्खों अज्ञानियों की संगति में रहता है, मूर्खों की संगति पसंद करता है। विवेक ही पैदा नहीं हो रहा है कि मैं किसके साथ उठूँ बैठूँ, किसकी बात सुनूँ, किसके साथ खाऊं पीऊँ, तब विवेक ही नहीं पैदा हो रहा है। 2 पाया होके चौपाया है, और क्या कहे। संजय जी को कोई मजा नहीं आता, तो क्या पता है क्या ऐसा काट के पुतले जैसा बैठता, कोई असर ही नहीं होता, इसमें चेतनता भी है कि नहीं है। विचार करना ही चाहिए भैया। असंगी पंचेंद्री शोकता ही विचार करने से, शोकता ही विचार करने से। और यहाँ दौड़ के आता है, इसका अर्थ है कि विचारता है जीव, इसीलिए आता है। परंतु है होमवर्क जितना दिलवाना चाहती उतना होना चाहिए। टाइम तो हो गया आपको। दर्शन की भी बात हुई, ज्ञान की भी हुई, स्वरूप की भी, प्रकाश की हुई, पर प्रकाश की भी हुई। ऐसा प्रतिभा स्वरूप आत्मा है। अब इसका इतनी बातें हुई, अब इसके उत्तर की चर्चा अब अपन करेंगे कल से। देखो प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, जिससे चेतिता दृष्टा और ज्ञाता होता है। उसके उत्तर में कहते हैं कि चेतना प्रतिभा स्वरूप है, माने ज्ञान और दर्शन के पर्याय में प्रतिभास होता है, ये उसका रूप है। तो वो अगर राग द्वेष को करे, मोह को करे, पर को अपना माने, तो वस्तु का नाश हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो ज्ञान दर्शन अपना गुण जानना देखना छोड़ के दूसरा काम कभी नहीं करेगा। अगर वो करे तो उल्लंघन हो जाएगा, तो वस्तु का नाश हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यानी जो ऑफिस है वो 10 लोग हैं, एक आवक जावक के वो ड्राइंग वगैरह जितने भी सेक्शन है, तो हर सेक्शन वाला अपना अपना काम करेगा। यदि एक सेक्शन वाला दूसरे का करेगा तो उसकी उपयोगिता खलास, पोस्ट खत्म कर लो उसकी। ऐसा इस जीव के अंदर अनंत गुण है, उनके सबके काम बटे हुए हैं। तो जिसका काम वही करेगा, तो चारित्र की पर्याय ही राग द्वेष करेगी, और जानने देखने की पर्याय जानना देखने का काम करेगी। ये उल्लंघन करके राग द्वेष नहीं करेगी, और राग द्वेष उल्लंघन के जानने देखने का काम नहीं करेगा। अपना अपना उल्लंघन कोई नहीं करेगा, और अगर उल्लंघन करेगा तो ऑफिस बंद हो जाएगा, यहाँ वस्तु का नाश हो जाएगा। क्योंकि अगर जानने का काम दर्शन करे या दर्शन का जानना करे, तो एक गुण की जरूरत क्या रही जगत में। अस्तित्व गुण अपने ठिकाने का काम करेगा, वस्तु पर्याय बदलने करेगा। अब ये दो में वो होए कि भाई वस्तु का काम करे, तो वो गुण का अभाव हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ। घर में बटा हुआ है ना, पति बाहर के व्यापार व्यवसाय की दुकान के काम करता है, या सर्विस है, जॉब है, कोई सा भी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जो भी है। अब दोनों का अपना अपना काम बटा हुआ है ना। एक आध दिन दिमाग खराब हो जाए कि आप तो रोटी बनाओ और मैं ऑफिस में काम करके आती हूँ, तो क्या होगा? तो जिसका काम है उसी में वो शोभता है और उसी में परफेक्ट रहता है। ऐसा कैसा है? इसका जो ज्ञान दर्शन है वो जानने देखने का ही काम करेगा, और वो राग द्वेष को उसी का करेगा, शरीर जड़ का करेगा। एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये इस लाइन के अर्थ कल चलेगा। समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है, इसका अर्थ कल चलेगा।